RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है तो MGGS यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों से संबंधित। तो साथियों, अभी तक की ये अपडेट थी कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो चयन सूची है वो 5 सितंबर बाद में 5 और 10 सितंबर के बीच में जारी कर दी जाएगी, क्योंकि पहले ये डेट थी वो 5 सितंबर थी। अभी 25 अगस्त को इसकी एग्ज़ाम हुई थी और 5 सितंबर के लगभग इसकी जो चयन सूची है वो जारी करने की इसका जो डेट थी, लेकिन शिक्षक दिवस के चलते जो कार्यक्रम हुए हैं उनके चलते इसको खिसका करके आगे 10 सितंबर तक कर दी गई थी कि 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में जो चयन सूची है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन अभी की जो आज की अपडेट है तो अब इसके अंदर जो बोनस अंकों पर आपत्ति है और मामला न्यायालय तक पहुंच गया है, इसलिए न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। तो इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये प्रोसेस अभी चल रहा है। तो देखिए, चयन परीक्षा की जो परीक्षा थी, शिक्षकों की पोस्टिंग की अंतिम चयन सूची जारी करने पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग में होगा विलंब, बोनस अंकों पर आपत्ति, मामला पहुंचा न्यायालय। तो अभी तक इसमें कोई भी मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन नहीं था, इसलिए जो कार्यक्रम है, जो शेड्यूल है वो बिल्कुल तरीके से चल रहा था। लेकिन अब ये मामला है ये न्यायालय तक पहुंच गया है। तो न्यायालय में जाने के बाद में इसमें जो पोस्टिंग में विलंब होगा, तो देखिए इसमें नई अपडेट आई है अपने पास। तो देखिए, राज्य के 3737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने में विलंब हो सकता है। चयन परीक्षा 2024 के तहत जिले में पदस्थापित शिक्षकों को 10 अंक अतिरिक्त बोनस देने के संबंध में शिक्षकों ने न्यायालय में याचिका लगाई है। न्यायालय ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टाफ चयन परीक्षा की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। तो न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग की ओर से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए 25 अगस्त को स्टाफ चयन परीक्षा का आयोजन किया गया था और चयन परीक्षा में पंजीकृत 79,350 शिक्षकों में से 51,870 ने उपस्थिति दर्ज करवाई और नोडल एजेंसी थी इसकी शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने परीक्षा की आंसर की पर आय आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू करती है। लेकिन अब मामला न्यायालय में होने के कारण शिक्षा विभाग अंतिम मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर पाएगा। तो देखिए, इसमें जो नोडल एजेंसी है पंजीयक शिक्षा विभागीय जो परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर है, उसने जो आंसर की है उस पर जो आपत्तियां आई थी उस पर जो निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अभी मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावना थी, लेकिन अभी न्यायालय में होने के कारण अब विभाग अंतिम मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर पाएगा। तो जो एडवोकेट है राम प्रताप सैनी ने बताया कि शिक्षक राजेश कुमार जाट की याचिका पर हाईकोर्ट ने चयन परीक्षा की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक लगाई है। तो एक शिक्षक बंधु है, उन्होंने जो याचिका लगाई है उसके आधार पे हाईकोर्ट ने अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक लगाई है। अब देखिए, इसमें जो 51,000 शिक्षकों में से 4,000 ने ही चुना मौजूदा जिले का विकल्प। अब इसके अंदर जो टोटल 51,870 जो शिक्षक थे जिन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है, तो उसमें देखिए चयन परीक्षा में आवेदन करने वाले 79,000 शिक्षकों में से केवल 4,000 शिक्षक ही ऐसे हैं जिन्होंने वर्तमान पदस्थापित जिले के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पोस्टिंग के लिए आवेदन किया है। इनमें से भी करीब 30% शामिल नहीं हुए। मामला कोर्ट में पहुंचने से 51,000 शिक्षकों की पोस्टिंग अटक गई है। तो देखिए, इसमें केवल 4,000 जो शिक्षक हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने खुद के स्वयं के ज़िले में जो पदस्थापित जिला है उसमें ही आवेदन किया है और उसमें ही वो इंग्लिश महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना चाहते हैं। बाकी के जो शिक्षक हैं वो अन्य ज़िलों में जाना चाहते हैं।
इसलिए 51,000 शिक्षकों की पोस्टिंग अटक गई है। तो 4,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है और 19,000 फॉर्म आए थे टोटल और 51,000 ने इसमें परीक्षा दी है। तो हम तो सीधे मान के चले कि 51,000 शिक्षकों की जो पोस्टिंग है वो अटक गई है। 17,500 पद खाली हैं, अधिशेष शिक्षकों का समायोजन भी नहीं। अब देखिए, राज्य के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के करीब 17,500 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। वही हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में रूपांतरित होने के बाद वहाँ अधिशेष हुए शिक्षकों का समायोजन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये 17 लगभग इसमें 2 महीने हो गए, तीसरा महीना ये चल रहा है इसको शुरू हुए। और पढ़ाई का जो समय होता है वो यही होता है, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर से लगभग छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। तो ये 3 महीने वैसे ही निकल गए, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें 17,500 जो पद हैं वो खाली हैं उसके। और साथ ही जो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल रूपांतरित हुए थे उसमें जो अधिशेष शिक्षक हैं उनका भी अभी तक कहीं भी समायोजन नहीं किया गया है। तो यानी दोनों तरफ से पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। तो साथियों, अभी की महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल से अपडेट ये है कि अभी जो मेरिट लिस्ट जारी होनी थी वो मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। अब जो हाई कोर्ट जो निर्देश देगा उसके अनुसार ही इसमें जो आगे रिजल्ट है वो घोषित होगा। तो देखिए, इसमें इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हुई चयन परीक्षा 2024 के तहत बोनस अंकों को लेकर कुछ शिक्षकों ने न्यायालय में याचिका लगाई है। पद स्थापन में कोर्ट के निर्णय के मुताबिक आगामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये उपनिदेशक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम प्रकोष्ठ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के उपनिदेशक हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें जो शिक्षकों ने रिट लगाई है, हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, तो कोर्ट के निर्णय के मुताबिक आगामी कार्रवाई अपनाई जाएगी। तो अब कोर्ट के निर्णय के अधीन ही ये पूरी भर्ती प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि पहले तो ये भर्ती प्रक्रिया है बिल्कुल सही थी, इसका कोई भी मामला न्यायालय में लंबित नहीं था, लेकिन अब ये न्यायालय में जा चुकी है। तो न्यायालय ने फिलहाल इसमें जो अंतिम चयन सूची है वो जारी करने पर रोक लगा दी है। अगर रोक नहीं लगती तो लगभग ये जो चयन सूची है 8 या 10 तारीख तक, 10 सितंबर तक ये चयन सूची जारी करने की पूरी संभावना थी और इसकी तैयारियां विभाग ने कर ली थी। लेकिन अब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद में इसमें जो चयन सूची है वो जारी होगी, तो इसमें अभी समय लग सकता है और जो पोस्टिंग है वो विलंब हो सकती है। तो साथियों, ये अभी की अपडेट है कि अभी तक इसमें जो अपडेट है उसके अनुसार अभी कोई चयन सूची है वो जारी नहीं होगी। इसके बाद में जो कोर्ट का निर्णय होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई चलेगी। तो साथियों, ये अभी की अपडेट थी। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में पुनः मिलते हैं।